गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। लैंग्वेज क्या होती है, कैसे इसको काम में लिया जाता है, जिस प्रकार हम सभी ह्यूमन बीइंग विचारों को आदान प्रदान करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक भाषा यूज़ करते हैं और डीबीएमएस में हम जो भाषा यूज़ करते हैं उसमें से कुछ भाषाएं हम यहाँ देखेंगे और उसमें हम कमांड्स देखेंगे। एक्चुअली जो लैंग्वेज है इसका मतलब है कि डीबीएमएस में क्वेरी किस प्रकार करनी, क्वेरी करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था कि जो डीबीएमएस है इसकी जो लैंग्वेज हैं वो 4 प्रकार की थी: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। यही थी। कौन कौन सी थी? जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। ये 4 हमारी लैंग्वेज थी, जिसमें से आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहली जो लैंग्वेज है डीडीएल के बारे में जानेंगे। डीडीएल होती क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें कमांड कौन सी यूज़ की जाती हैं, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है इसका पूरा नाम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, क्या है इसकी डेफिनेशन या पूरा नाम? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो नाम पे आप अगर ध्यान देंगे तो यह समझ में आ जाएगा इस लैंग्वेज का काम क्या है। मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ, कंप्यूटर में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अपने आप को बखान नहीं करता है या अपने आप के बारे में बताता नहीं है। हर वर्ड, हर टॉपिक अपने बारे में बताता है कि उसका काम क्या है। जैसे यहाँ देखें, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि डाटा को डिफाइन करती है, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। और जो डीडीएल है ये डाटाबेस और डाटाबेस टेबल पे काम करती है, रिकॉर्ड पे काम नहीं करती है। इस लाइन का अर्थ समझ में आया? इस लाइन का अर्थ ये है कि इसमें केवल आप डाटाबेस और डाटाबेस की टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है पहली चीज कि क्या पहला है इसका पॉइंट। डीडीएल लैंग्वेज की फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि डाटाबेस और डाटाबेस टेबल के लिए काम आती है, इसमें क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो डाटाबेस पे काम करते हैं और दूसरा डाटाबेस टेबल पे काम करते हैं। ठीक है, 2 चीजों पे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है, और ये चीज ध्यान रहे, अब इसमें कमांड जो है, कमांड हम देखेंगे कमांड कितने प्रकार की हैं। तो जो इसमें कमांड हैं डीडीएल में वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? जो हम लास्ट लेक्चर में भी देखा था। कौन सी कमांड है? पहली है क्रिएट, दूसरी अल्टर और तीसरी ड्रॉप। क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, ये 3 कमांड हम काम में लेते हैं डीडीएल के अंदर। आज डिस्कस करने वाले हैं क्रिएट के बारे में कि क्रिएट क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो कमांड है क्रिएट कमांड, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमांड क्रिएट कमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सभी जानते हैं कि क्रिएट का मतलब क्या होता है। क्रिएट का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, डिजाइन करना, डिफाइन करना, ये क्रिएट का मतलब होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? क्रिएट कमांड का यूज डाटाबेस या डाटाबेस टेबल को बनाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें दो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पढ़ाई थी कि डीडीएल जो है डाटाबेस और डाटाबेस टेबल पे काम करता है। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है क्रिएट डाटाबेस टेबल। क्रिएट डाटाबेस, पहले में डाटाबेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद डाटाबेस टेबल पढ़ेंगे। डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है हमारा एसक्यूएल और ये ग्रेटर देन मार्क। ये जो एसक्यूएल है ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये बताता है एक तरह से एप्स है, एक तरह से सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डीडीएल लैंग्वेज के अंदर डाटाबेस को बनाएंगे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए एसक्यूएल लिखा। इसके बाद क्रिएट डाटा बेस नेम सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है, क्रिएट डाटाबेस नेम, ठीक है। अब यहां पे तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। किसको क्रिएट कर रहे हैं, ये कीवर्ड है हमारा डाटाबेस, जो बता रहा है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो थर्ड वर्ड है ये उसका नाम है, जिस नाम से हम डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाटाबेस नेम। तो यहां पे एग्जांपल जो हम ले रहे थे वो था एसक्यूएल क्रिएट डाटाबेस और AKM। ये AKM नाम से हम एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिंटैक्स के बाद ये एग्जांपल, इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब सेकंड जो पॉइंट था वो था डाटाबेस टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटाबेस टेबल कैसे बना रहे हैं। डाटाबेस जब टेबल बना रहे हैं तो जैसे डाटाबेस बना रहे थे उसी प्रकार से है, ठीक है। इसमें देखें क्रिएट टेबल नेम, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका नाम लिखना है। ये हमारा सिंटैक्स है। और इसके अंदर अब टेबल क्रिएट करते हैं तो इस टेबल क्रिएट करने के साथ साथ इसमें फील्ड भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें क्रिएट टेबल नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया छोटा, इसके बाद फील्ड या कॉलम 1, या तो आप फील्ड लिख सकते हो या कॉलम भी लिख सकते हो, दोनों लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, दोनों में से एक लिखेंगे। उसके साथ डेटा टाइप साइज, मतलब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, फिर ऐसे ही फील्ड 2 कॉलम 2 डेटा टाइप साइज, कहां तक लिख सकते हैं, जितना भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फील्ड एंड कॉलम n, एक से लेके कितना भी आप लिख सकते हैं, डेटा टाइप और उसके साइज। और लास्ट में जब आप सारे डिक्लेयर कर लो फील्ड, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद सेमीकोलन, जो ये बताता है कि यहाँ पे हमारा सिंटैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैंने जो सिंटैक्स लिखा है इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा है फील्ड एंड कॉलम। तो जिस नाम से आपको फील्ड या कॉलम चाहिए वो लिखा गया है यहाँ, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखा है, डेटा टाइप जो कि ये बताएगा कि किस प्रकार का डेटा हम यूज कर रहे हैं। साइज ये बताएगा कि कितना मैक्सिमम डाटा इसमें इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसमें, यहाँ देखें क्रिएट टेबल एसटीडी। अब जो हमने AKM बनाया था, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय का एक डाटाबेस बनाया था, उसमें अब हम क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, ओके। तो टेबल जब बना रहे हैं तो सेम इसी सिंटैक्स पे काम कर रहे हैं, क्रिएट टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल और किस नाम से, एसटीडी नाम से, ओके। फिर ब्रैकेट लगाया, रोल नंबर 0 बना, वो नहीं लिखेंगे, रोल नंबर इंट। ये ध्यान रखें इंटीजर में साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं, कॉमा, नेम CHAR कैरेक्टर 20, इसमें हम साइज डिक्लेयर करते हैं, फिर कॉमा, एड्रेस वेयर केयर टू 30, क्लास वेयर केयर टू 20, एज इंट, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद और ये सेमीकोलन। अब इसमें जो इंट है ये बता रहा है कि रोल नंबर हमेशा इंटीजर टाइप का होगा, नेम ये CHAR कैरेक्टर टाइप का होगा, इसमें मैक्सिमम साइज मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। एड्रेस वेयर केयर टू मतलब इसमें अल्फाबेट न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं, मैक्सिमम साइज कितनी होगी, 30। जो कैरेक्टर हैं वो 30 ही इनपुट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लास वेयर केयर टू है जो कि बता रहा है कि आप इसमें कैसे भी क्लास को अल्फा न्यूमेरिक कोड में लिख सकते हैं और मैक्सिमम साइज होगी 20, ओके। एज है इंट जो कि बता रहा है कि इंटीजर ही वैल्यूज में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लगाएंगे क्रिएट कमांड, तो हमारा एक टेबल क्रिएट होगा। यहाँ पे देखें ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ है,
किस नाम से बनाया था हमने टेबल, std नाम से। तो यहाँ पे std नाम से टेबल बन गया है और इसमें जो हमने फील्ड यहाँ क्रिएट किए थे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास एंड एज, तो ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास एंड एज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। जैसे ही आप ये कमांड लगाएंगे, ये पूरा कमांड लगाएंगे, वैसे ही आपकी ये टेबल हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगी। और ये बात ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जिस सीक्वेंस में हमने ये लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारे क्या होंगे, ये टेबल के फील्ड्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा आज की क्लास में कि डाटाबेस, टेबल और डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, DDL के अंदर। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे DDL में किस प्रकार से टेबल में अगर कोई चेंज करना है तो कैसे करते हैं, या फिर उसको हटाना है तो कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही।